नमस्कार, मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बार फिर छलावा बनकर सामने आई। शिवराज सरकार ने 18 सितंबर को एक क्लिक के जरिए प्रदेश के किसानों को पिछले साल का फसल बीमा बांटा, लेकिन जमीनी हकीकत जो निकलकर सामने आई वो चौंकाने वाली। प्रदेश के कई किसान के खाते में बीमे की राशि 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की ट्रांसफर हुई। इसके बाद प्रदेश में अब इसको लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने जहां इसे राज्य सरकार पर किसानों के साथ मजाक करने का, धोखा करने का आरोप दोहराया, तो सत्ता पक्ष ने इसे मानवीय भूल बताने की पूरी कोशिश की और जांच का आदेश दिया। दोनों की फसलों का 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम भर के 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में एक सप्ताह के अंदर डाल दिया। एमपी में किसानों के साथ फिर छलावा। मुआवजे के नाम पर खाते में 1-2 रुपए ट्रांसफर। बीमा क्या सर, 18 रुपए बीमा मिला, क्या सोचेंगे हमें, क्या है इसमें? तो गोली दुश्मन को पैसे भी नहीं हमारा। तो गवर्नमेंट ने हमारे को बीमा दिया तो हमारा बीमा दिया 1 रुपये। किसी किसानों का 1 रुपये मात्र खाते में डाला है। जैसे लिस्ट आई तो देखा था उसमें नाम, किसी के 7 है, किसी के 22 है, किसी को 18 रुपए, किसी को 22 रुपए, किसी को 34 रुपए, किसी को 100 रुपए, ऐसी राशि बांटी गई है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसानों का ये दर्द बताता है कि उनके साथ बीमा राशि के नाम पर कैसा मजाक हुआ। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 22 लाख किसानों को बीमा राशि का वितरण एक भव्य समारोह में करते हैं। दोनों की फसलों का 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम भर के 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में एक सप्ताह के अंदर डाल दिया। लेकिन प्रदेश के कई जिलों के किसानों के खाते में महज 7 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बीमा राशि ट्रांसफर हुई। ये है आगर मालवा जिले के किसान भगवान सिंह, जो अपने सिर पर चढ़े करीब 3 लाख का कर्ज उतरवाने के लिए लगभग नष्ट हो चुके सोयाबीन को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद थी कि बीमे की राशि से नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन सरकार ने जैसे ही बीमा राशि का वितरण किया तो इनके हिस्से में बीमे की राशि केवल 7 रुपए आई। ये बीमा राशि तो 7 रुपये आया साहब हमारे। 7 रुपये से क्या होता है साहब, क्या हम करते हैं 7 रुपये में? और बीमा राशि से हम पहले तो सुन रहे थे बीमा आ रहे हैं, बीमा आ रहे हैं, बहुत खुश थे सब कि बीमा आएगा, तो हमारी सरकार से बहुत उम्मीद लेके चल रहे थे, और अब बीमा आए तो 7 रुपये। भगवान सिंह जैसे जिले के कई और किसान हैं जिनके खाते में बीमा राशि 100 रुपए से भी कम पहुंची। ऐसे में वो इस बात से परेशान हैं कि आखिर उनसे चूक कहां हुई। बीमा प्रीमियम की राशि तो पूरी जमा की, पटवारी ने सर्वे भी किया, बावजूद इसके उनको इतनी कम राशि कैसे मिली? आगर की तरह बैतूल और बड़वानी जिले के कई किसानों को 1 रुपए, 8 रुपए और 32 रुपए की बीमा राशि डाली गई, जिसे लेकर किसान काफी गुस्से में हैं। मिली राशि का चेक बनाकर वो सरकार को वापस देने की बात तक कहते हैं। पिताजी को थोड़ा सदमा टाइप का लगा कि हम लोगों ने जो प्रीमियम भरा था वो प्रीमियम 1050 भरा था बीमा कंपनी को, और जब गवर्नमेंट ने हमारे को बीमा दिया तो हमारा बीमा दिया 1 रुपये। तो ये तो एक प्रकार से धोखाधड़ी हो गई हम लोगों के साथ में। सरकार खिलवाड़ कर रही है किसानों के साथ। बीमा राशि बांटी गई, उसमें किसानों को अपमानजनक पैसे देने की बात हुई है। पैसे जैसे कि मतलब किसी किसान को जन चर्चा के दौरान पता चला और सूची के माध्यम से पता चला है कि किसी को 8 रुपए, किसी को 18 रुपए, किसी को 22 रुपए, किसी को 34 रुपए, किसी को 100 रुपए, ऐसी राशि बांटी गई है। फसल बीमा में किसानों को इतने कम रुपए मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी तंज कसते हुए कह रहे हैं कि 1-2 रुपए बीमा राशि देकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। उन्होंने कहा कि दावे बड़े बड़े, समारोह बड़े बड़े, लेकिन जमीनी हकीकत अब सबके सामने है। जाहिर है बीमा राशि को लेकर विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिला है। वहीं सरकार मुआवजे के नाम पर इस मजाक को बीमा कंपनी की त्रुटि बता रही है। बीमे की राशि 11 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, एक तरफ 900 रुपए किस्त में प्रीमियम लेते हैं और 11 रुपए बीमा देते हैं, और उसमें भी वाहवाही लेते हैं। उत्तर दें कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा क्यों खा गया? कुछ किसान वो अफवाह स्वरूप बीमा कंपनी की गलती कह लें
टेक्निकल गलती कह लें, उसके कारण किसानों को कम जा रहा है। उदाहरण के लिए जांच करा रहा हूं और 2000 से कम किसी को नहीं देना है, ये हमने नियम बना दिया है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि अब किसान जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि अब उनकी हालत आगे खाई और पीछे कुएं जैसी हो गई। सवाल ये, फसल बीमे के नाम पर बार बार ये छलावा क्यों? अंदाजा लगाइए, जिस किसान को नुकसान लाखों में हुआ उसके खाते में महज 1 रुपए, 7 रुपए या 10 रुपए आए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो फसल बीमा एक बार फिर मजाक बना। लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। सरकार कहती है, कृषि मंत्री कहते हैं कि ये मानवीय भूल है। हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 जिम्मेदार नेता जुड़ गए। गोविंद मालू साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नमस्कार मालू साहब, स्वागत है आपका। और दुर्गेश शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नमस्कार शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गोविंद मालू साहब, लगातार बड़े समारोह करके जब एक क्लिक के द्वारा किसानों के खाते में राशि पहुंची तो 1 रुपए से 7 रुपए, 100 रुपए के अंदर की राशि, किसान कहते हैं कि इसमें तो गोली बिस्किट भी नहीं आते आजकल, छोटी सी गोलियां भी नहीं आती, हम क्या करें? अब आप उन किसानों को क्या जवाब देंगे? ये मानवीय त्रुटि जो है इस समय उनको बड़ी भारी लग रही, अपने साथ भद्दा मजाक लग रही। देखिए, 4614 करोड़ रुपया लगभग हस्तांतरित किया है इस सरकार ने, और मई में 3100 करोड़ रुपया किया था। तो ये पैसा गया है किसानों के खाते में। जहाँ तक दामों का सवाल है, कुछ हो सकता है कि 2, 4, 5 किसानों के खातों में ऐसा हुआ, क्योंकि 200 रुपये से कम तो नहीं देना किसी को, ये पहले भी नियम बना था। इसकी हम जांच कराएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि किसी किसानों को मिला ही नहीं, कि 4614 करोड़ रुपये हवा में उड़ गया। जो किसानों को मिला, हम उनकी भी बात करें सकारात्मक, उनके भी पूछें। 2, 4, 5 किसान कुछ होंगे ऐसे जिनके बारे में ये बातें आ रही हैं, लेकिन अब तो सरकार नियम बनाएगी कि 2000 रुपये से कम किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए जो दावे हैं, जो हुए हैं, जो पैसा मिला है, वो इसी सरकार ने दिया है। कमलनाथ सरकार ने तो 1553 करोड़ रुपया उनका दबा लिया, दिया ही नहीं। वो हमारी सरकार ने अभी दिया है और इसी में दिया है सारा। इन्होंने तो प्रीमियम नहीं भरी, वो हमारी सरकार ने भरी। इसलिए ये फसल बीमा के, और जब प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रारंभ हुआ तो 5330 करोड़ देने वाला मध्य प्रदेश देश भर में पहला राज्य था 2017 में। इसलिए ये कहना कि सरकार ने छलावा किया है, धोखा तो इन लोगों ने दिया है जो कर्ज माफ़ी की बात मालू साहब करते थे और आज तक कर्ज माफ़ी नहीं की 1.25 साल में जी, और ऊँट के मुंह में जीरे जैसे छोटे छोटे वो कर दिए। इसलिए हम कह रहे हैं मानवीय त्रुटि हो सकती कहीं 2 रुपये 5 रुपये की, उसकी हम जांच कराएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकलता कि सबको 2 रुपये 5 रुपये मिले तो ठीक है। ये दावा तो कोई नहीं कर रहा कि सबको इतने रुपए मिले, लेकिन ज्यादातर किसान एक बड़े इलाके के अगर ये शिकायत कर रहे हैं, जब आज आप इतना डिजिटल एज में पहुंच चुके हैं, एक क्लिक के द्वारा खातों में पैसा पहुंचा रहे हैं, तो डिजिटली आंकड़ा भी होगा कि किस किसान के खाते में कितना पैसा जा रहा है। पहले भी आपने बात बिल्कुल ठीक की कि जब कभी पहले बीमे योजना की राशि मजाक बनी है पिछली सरकारों के समय, तब भी यही बात कही गई थी कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो क्या ये डेटा पहले चेक नहीं किया जा सकता था? पहले देखा नहीं जा सकता था कि विरोधियों को या किसानों को ये कहने का अवसर ना मिले, इतनी सीरियस बात इतने मजाक में ना ली जाए? क्या ये बात पहले से नहीं हो सकती थी, या किसी समारोह की बहुत जल्दी ले रहा है? मशीन की यदि कोई त्रुटि होगी तो उसको दूर की जाएगी। चलिए दुर्गेश शर्मा साहब, क्या क्यों विपक्ष को ऐसा लगता है, जबकि आप सुन रहे हैं मालू साहब को कह रहे हैं कि ये खाते में जा रहा है, वो सरकार क्यों नहीं बोलेगी कि हमने दिया है? ये जी, जो मई में दिया और अभी दिया, ये हम नहीं बताएंगे हमने दिया, उस सरकार ने थोड़ी दिया, ये पुराना हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है दुर्गेश शर्मा साहब, आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं मालू जी। आप कह रहे हैं आपने पैसा दिया, आपने तो ये भी पैसा आपने नहीं दिया है। ये तो किसान को जो मिला है वो बीमा राशि का मिला है, जो किसानों ने अपनी बीमा राशि प्रीमियम जमा करा था उसके आधार पर। अब उसमें किसानों को पूरा पैसा नहीं मिला, इसके लिए सरकार जवाबदेह है। जवाबदेही तो नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि साहब हमने पैसा दे दिया। क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग? मध्य प्रदेश के अंदर 51,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। नहीं मान रहे कि हमने पैसा दिया, आप कह रहे हैं लोगों ने अपनी जवाबदेही है। बीमा राशि की शुल्क पूरी जमा की।
मालू जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, कृपया मैं जो बोल रहा हूँ सुन लें, उसके बाद जवाब दें तो ज़्यादा उचित होगा। हाँ हाँ, नहीं बोलिए ना, आप बोले ना, आपने हमने, अरे भाई आप एक तरफ तो बीमा कंपनी की जवाबदारी मान रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की जवाबदारी मान रहे हैं। आप तो मानने को तैयार नहीं है ना कि आपकी कोई गलती है। आप तो बीमा राशि और बीमा कंपनियों के संग हम तो मानने को इसलिए तैयार नहीं है कि ये मशीन की त्रुटि हो सकती है। 4,614 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया है। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि किसानों के खाते में नहीं गया, किसी पूंजीपति की जेब में गया है, गोविंद मालू जी, हम कटघरे में खड़े हो सकते हैं। किसानों के खाते में गया है पैसा, हो सकता है 2-4 जगह कुछ मशीन की त्रुटि हो सकती है, हम कह रहे हैं ना, हम उसकी जांच कराएंगे। आपने तो 1 रुपया नहीं दिया, 3100 करोड़ रुपए भी हमने दिया, हमारे आने के बाद हुआ। 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम का हमने भरा, आप लोगों ने नहीं भरा, वो सब छोड़ के कहते हमारे माथे कर। चलिए मालू साहब अब थोड़ा किसानों के बाद उत्तर दीजिए। शर्मा जी आप बोले। जी मालू जी किसके खाते में पैसा गया मुझे नहीं मालूम। हरसूद के अंदर आशापुरा और बोरी सराय से लेके लगभग 1 दर्जन गाँव के में 231 जिनके खाते में गए उनसे तो पूछिए भाई, जिनके खाते में 17 लाख रुपए आए हैं जी। अब आप सुनना पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे? नहीं तो आप बोलते रहेंगे, मैं भी बोलता रहूंगा कि एक भी बात किसी के समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट मालू साहब एक साथ जवाब दीजिएगा। एक बार उन्हें अपनी बात कहने दें, फिर उसके बाद आप उनका उत्तर दीजिएगा। जी शर्मा जी कहें अपनी बात। कहिए मध्य प्रदेश के 13 जिलों में, मध्य प्रदेश के 13 जिलों में किसानों के पास 13,760 रुपए की राशि उनके खातों में पहुंची है। कोई एक आध की बात नहीं हो रही है। हरसूद के अंदर मैंने बता दिया, बैतूल के अंदर गोदाना गांव में पूरन लाल के खाते में 1 रुपया आया, उसने प्रीमियम राशि जमा करी थी 1,050 रुपये। उसके बाद में खरगोन में ग्राम नागझिड़ी में भगवत राव, चिंतामन यादव और सुरेश भाई और ऐसे करीबन 81 किसानों के खातों में 8-8 रुपये आए हैं और करीबन 55 से 60 किसानों के खातों में 4-4 रुपये की राशि आई है। 51,000 किसानों ने मध्य प्रदेश के अंदर बीमा के लिए पंजीयन कराया था, जिसमें से मात्र 1913 किसानों के खाते में पैसा पहुंचा है। बाकी खाते में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ सरकार के हिसाब से, क्योंकि बीमा कंपनियों को सरकार ने जानकारी यही दी है कि किसी के यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए उन्होंने उस राशि को दिया है जितना सरकार ने बताया है। इसलिए सरकार दोषी है। बीमा कंपनी सरकार के आधार पर लोगों के खाते में पैसे पहुंचाती है। आप कह रहे हो कि साहब मशीनी गड़बड़ी हो सकती है। अरे मशीनी गड़बड़ हो चुकी थी, अभी तक आपने बीमा कंपनी को क्या आदेश दिया? जारी सरकार सबको सामने से ओपन करे, खुल के बोले कि हमने ये आदेश दे दिया बीमा कंपनी को, ये जांच कर ली, हमने ये पाया कि ये कमी हो गई, इसके कारण ऐसा हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि मध्य प्रदेश के अंदर जब आप उसमें पूरी लिस्ट के अंदर करीबन 34,000 किसानों के नाम तो पोर्टल से गायब हो गए, उसके लिए आप कह दोगे कि मशीन की टेक्निकल गलती है, तो ये 34,000 किसान कल तक सही हो जाएंगे क्या? 1 घंटे 2 घंटे के अंदर यदि कंप्यूटर में कोई गलती है तो उसका निवारण हो सकता है। तो ये इतने दिन हो गए, ऐसा अभी तक उसका निवारण क्यों नहीं हुआ? टेक्निकल गलती आप बोलते हैं तो यदि मशीनों की गलती है, ये मशीनों की गलती नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान का षड्यंत्र है। आप उस क्षेत्र में जाइए जहां पर आपको चुनाव लड़ना होगा, वहां किसानों के खाते में पहुंचाने का प्रयास किया होगा, और जहां किसान बर्बाद हुआ है वहां पर आप देखने को तैयार नहीं हो। आत्महत्या कर रहा है किसान बीमा का पैसा ना आने पर, आप उसको कह देते हो कि साहब वो आत्महत्या किसान ने इसलिए नहीं करी, उसने तो पारिवारिक कारणों से करी थी या कोई दूसरे और अन्य कारण, या मानसिक रूप से बीमार था। दुनिया की बातें आप करते चलिए मालू साहब से उत्तर लेता हूं। करने के लिए भागते रहते हैं, जैसे गोविंद मालू जी अभी बार बार भाग रहे हैं। ठीक है मालू साहब जी, 2 बातें। सरकार ने जानकारी दी, उस आधार पर बीमा कंपनियों ने राशि का वितरण किया। दूसरी बात मैं पहले आपसे पूछ चुका था कि टेक्निकल एरर को पहले चेक किया जा सकता था, क्योंकि ये किरकिरी पहले भी हो चुकी है। ये जो बात कह रहे हैं, नहीं इनसे मैं पूछूंगा कि 4,614 करोड़ रुपया क्या 1913 किसानों के खाते में गया? ये बता दें। इनको पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में बोल रहे हैं। और ये जो पैसा मिला ये कब का है? ये बीमा राशि का कब के क्लेम है? मैं तो ये समाचार पत्रों की जो छपा हुआ है उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। एक बात करने से कुछ नहीं होता। गोविंद मालू जी, मेरे पास सरकार समाचार पत्र नहीं, आप तो जानकारी निकालिए ना, आ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो मैं ऑथेंटिक जो समाचार पत्रों में छपा है उस पे बात कर रहा हूं। 4,613 करोड़ रुपया
कोई विधान ऑथेंटिक जानकारी आपको ऐसा लगता है तो जाइए, ये 51,000 पंजीयन खातों का ये पत्रिका पेपर ने छापा है, इसके खिलाफ केस कर दीजिए यदि ये झूठा है। ये एक मिनट, ये जागरण ने छापा है, अलीराजपुर में छापा है, यदि इसने गलत छापा है तो इस पे केस कर दीजिए। ये भास्कर पेपर ने छापा है कि किसानों को 4 रुपए की राशि मिली, यदि आपको ऐसा लगता है ये झूठ लिख रहे हैं तो इन पे केस कर दीजिए सरकार। तो आपकी जानकारी क्या है? आप तो उसमें ये भी छपा है, क्यों नहीं करें कि क्यों नहीं करें? टीवी पे ये भी बताया, आप काय बात का उल्लेख कर रहे हैं कि आपने किस तरह किसानों ये समाचार पत्रों मीडिया के माध्यम से आप मीडिया को झूठ बोल रहे हैं। ये जो दावा है, ये जो आप मीडिया को झूठ बोल रहे हैं, ये कब का है? अरे मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। क्लेम सरकार में आप बैठे हो, बड़े षड्यंत्र के बैठे हो, आपको क्लेम कब बड़े खरीद के बैठे हो, सरकार के आप बड़े लूट के बैठे हो लोकतंत्र को, और बैठे आप हो। जवाब आपको देना है। ये हमने बांटा है, आपने नहीं बांटा है। आपको 45 दिन में बांटना था, जो क्लेम आपको 45 दिन में कौन सा एहसान करा है? क्या पैसा बांटा कर रहे हैं? कोई एहसान कर रहे हो किसी किसान पे? गोविंद मालू साहब आपने एक सवाल उठाया, गोविंद मालू साहब आपने सवाल उठाया कि क्या आपके पास जानकारी है? विपक्ष को आपने कहा, एक सवाल आपसे भी, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कितने किसानों के खाते में 1-2 रुपए का मजाक हुआ है? क्या ये डेटा सरकार ने भी अपनी तरफ से जुटाया? क्या विभाग ने अपनी तरफ से डेटा आपको ये दिया है कि इतने किसानों के साथ मजाक हुआ और इतने किसानों के साथ में कोई स्थिति खराब नहीं है? क्या ये डेटा सरकार के पास में भी है? कॉन्क्रीट डेटा है? अगर है तो क्या वो उसे सार्वजनिक कर रहे हैं कि इन किसानों के साथ में मजाक हुआ है और अब ये जल्दी सुधर जाएगा, इतनी तारीख को सुधर जाएगा? ये क्लैरिटी तो सरकार की तरफ से भी आनी चाहिए। मालू साहब, मान लिया कि सरकार की मंशा भी नेक है, सरकार चाहती भी है कि लोगों को, किसानों को इस कठिन परिस्थिति में मदद मिले। प्रीमियम की राशि को लेकर जो दावा है, जो समारोह में भी बात की गई कि इतने किसानों के खाते में इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए हम पहुंचा रहे हैं मदद के तौर पर, राहत के तौर पर, प्रीमियम दे करके, ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन हर बार अगर कोई त्रुटि किरकिरी कराती तो क्या डेटा सरकार के पास में है कि ऐसा कितने किसानों के साथ हुआ है और ये कब तक सुधर जाएगा? क्या ये बात सार्वजनिक होती है? समाचार पत्रों ने, मीडिया ने तो अपना काम किया, अपने इलाके में जो मजाक हुए उसको सामने रखा सरकार के। अब इसे डिनाई करने की जगह स्वीकार कर सुधारने की बारी है सरकार की। नहीं, हम तो जहां गलती हुई वहां सुधारने की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि 2019 की खरीफ फसलों का ये फसल बीमा की राशि जो पहले दी जानी थी वो नहीं दी गई। हमने 2020 मई में लगभग 16 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपए जमा कराए। सरकार ये बात झूठ नहीं बोल सकती। 16 लाख किसानों का ये जो बता रहे हैं ना श्रीमान के 1913, 16 लाख तो 2020 मई में चली गई और अभी 4,614 करोड़ रुपए 20 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर। मालू साहब, आप एक समेकित आंकड़ा बता रहे हैं, आप एक इन टोटल आंकड़ा बता रहे हैं जो अपनी जगह सही है। सुनिए मालू साहब, सुनिए, सवाल सुन ले तो आपको भी आपकी बात भी क्लियरिटी से जनता के पास जाएगी ना। कितने किसानों के साथ ये मजाक हुआ उनके खाते में, ये पता लगाया क्या सरकार ने? हो सकता है कि कुछ जगह नहीं, कोई मजाक नहीं है, जहां पर ये संज्ञान में आएगा, जी, आप आया है, निवाड़ में रहते हैं, जांच होगी, बाकायदा जांच होगी। सरकार इस बारे में सजग है और उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। वहाँ क्यों ऐसी कमी रही, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, ये सब दूर नहीं हुआ है। ये 10, 5, 15 जगह पूरे प्रदेश भर में, जिसमें इतने सारे 55 जिलों में कुछ जगह पर ऐसा हुआ होगा, उसकी जांच कराएंगे। लेकिन हम उसको 36 लाख किसानों के खाते में पैसा गया, इसको कैसे झुटला सकते हैं हम? और ये तो क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है कि जो किसान अपनी पासबुक लेके दर्शा रहे हैं, क्या उसे हम झुटला सकते हैं? क्या उनके साथ में ये प्रीमियम भरने के बाद में उनको क्या मिल रहा, क्या हम इसे झुटला सकते हैं? ये भी तो आप ध्यान। ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि जिसने फसल बीमा की राशि दिलाने में कीर्तिमान कायम किया है 2017 में। मालू जी, आपने तो जब किसानों को हत्या कर दी थी उसको भी आप मुकर गए थे। जो गलतियां हुई, हम कह रहे हैं ना भाई, सब आपको मानना पड़ा। आप तो मानवीय त्रुटि हुई है, मशीन की गलती हुई है, निश्चित रूप से कोई नहीं मरा, आपने हत्या भी करी, रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कुछ नहीं हुआ है। सुन ले, हम कह रहे हैं ना, जो संज्ञान में आएगा, आया है। आप मालवा निवाड़ के रहने वाले हैं, किया है, आप इंदौर में निवास गलती भी होती है, उसको सुधारेंगे भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कुछ नहीं हुआ। इंदौर और मालवा निवाड़, अरे हम इंदौर में नहीं है, हमारे हम किसानी लगभग 27,64,000 किसानों ने मालवा निवाड़ की जानकारी, पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी बता रहा हूँ मैं आपको। लगभग 27,64,000 किसानों ने
प्रीमियम की राशि भरी, मात्र 60,000 किसानों के खाते में 100 अरे भाई, प्रीमियम का किसने मना करा? करोड़ रुपए आया, जबकि जो प्रीमियम राशि जमा, सुन लीजिए, सब्र कर लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। अरे सुन रहा हूँ क्या, मैं कैसे सुनूंगा आपकी बात? ये प्रीमियम राशि भरी है, उसको कौन मना कर रहा है? ये तो किसानों के खाते में पैसा आया है पूरे मध्य प्रदेश में, 36 लाख किसानों के खाते में 2 बार। सुन तो लो, 3100 करोड़ और 4,613 करोड़ रुपया आया है, ये रिकॉर्ड पर है। ये गलत आंकड़े हम नहीं सुनेंगे। घबरा क्यों रहे हो बड़े भाई? क्या हो रहा है? अरे आपने 4 जगह की आप निकाल लिया, हमने तो आपको लिस्ट बता दी कर्ज माफी में आपने क्या किया। आपने झूठे प्रमाण पत्र देके बोल दिया कर्ज माफी हो गई, वो बेचारों के खाते खड़े हुए हैं, माफी का हिसाब अभी दे दूंगा। उनके बारे में तो जवाब दीजिए। आपने खुद ने पेन ड्राइव दी, हमने उसमें से निकाल के बता दिया, मीडिया ने निकाल के बता दिया कि कितनी झूठी पेन ड्राइव आप देते हैं। बता चुके हैं। कर्ज माफी पर आपने जो लोगों के साथ छलावा किया है वो अक्षम्य अपराध है। आपको तो बोलने का किसानों के मामले में हक नहीं है। किसान का नाम लेना भी किसान बोल रहा है, दोनों पक्ष ये बात जरूर सुने। फसल बीमा को लेकर किसान बोल रहा है, जो दुर्गेश जी बात कह रहे हैं, जो मीडिया बात कह रहा है मालू साहब, उसका इशारा केवल इस तरफ है कि आप जो एक टोटल अमाउंट बता रहे हैं कि कितने खातों में कितना पैसा कुल मिलाकर गया, उनमें काफी सारे किसान हैं जिनके साथ में खाते में कितनी रकम आई है वो हर एक जगह के मीडिया हाउस ने अपनी तरफ से बताया। अब कितनी जल्दी आप उसकी जांच करा के उनको राहत दे पाते हैं, ये भी आप ही के इलाके की जनता, आप ही के इलाके के किसान देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो छलावा, मजाक, मानवीय भूल, मशीनी त्रुटि है, ये वक्त रहते सुधार ली जाए, वरना जवाब आप ही को उन तक पहुंच के देना होगा। बहुत धन्यवाद दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।